आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लेकिन ये गोल गोल जिस तरीके से मुद्दों को घुमा करके और धर्म के आड़ में जो राजनीति हो रही है उसको पूरा देश बेहतर जानता है। कोई खानू दे रहा है, कोई हमें कोई सी और पार्टी का मलोक ना कर रहा था। जीत का भाग गया, 5 साल में एक दफे भी शकल ना दिखाई। ऐसा क्यों होता है कि अजीत पवार रातों रात उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सुबह ही सारे केस बंद हो जाते हैं? थोड़ा बहुत बचे हैं, इस बार वो भी खत्म कर देंगे खत्म लोग। हो चुका है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं। कास्ट का जो फैक्टर घूमता है वो विकास के फैक्टर पे भारी पड़ जाता है, जो अब तक का हमने देखा है। दीपक सन्नी हैं, विजेंद्र चौधरी हैं, बसपा वाले, सपा वाले, इनका क्या होगा? इनका ये होगा, ये जीतते अगर अपना घर भाग जाएगा, यहाँ कोई भी देखने नहीं आना का। भाजपा में लाकर के इनको टिकट दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय का स्कूल नहीं चल रहा, यहाँ पर अटल बिहारी का नहीं चल रहा, यहाँ पर नेहरू ऑफ थॉट स्कूल जो चल रहा है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आगे आप इस चीज से कम सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी की पार्टी में होते हैं, मंत्री होते हैं और उन पर जो है ईडी, सीबीआई और कौन कौन से घोटाले खोल दिए जाते हैं। अगले दिन में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, सारे केस बंद हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, वो किसने शुरू किया गया था? राजीव गांधी जी ने ही तो ताले खोले थे उसके। कौन था उनके ताले खोलने में? कोई गिरगिट की तरह से भी अगर तेज रंग बदल सकता है तो वो शायद चंदन चौहान है। चंदन चौहान है, आरएलडी है। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर लोकसभा क्षेत्र के गाँव और कस्बे में जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहा है। इस समय हम मौजूद हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के बिजनौर में। आप सभी को पता है जो यहाँ से सांसद रहे हैं वो है मल्लुक नागर, जो कि बसपा से थे। अब तमाम प्रत्याशी जनता के सामने इनसे बातचीत करते हैं, चुनाव के बारे में इनकी क्या राय है और जिस बार का चुनावी मुद्दा होगा वो क्या होगा। मेरा नाम मोहम्मद उवैश। उवैश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार ये 10 साल कैसे निकले? कितने अच्छे रहे, कितने बुरे रहे? देखिए, 10 साल किस तरीके से रहे ये आप और मैं बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। 2013 में जब लोकसभा इलेक्शंस होने थे 2014 के, तो 13 से जब कैंपेनिंग शुरू की तो आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां जो है हर साल अर्जित की जाएंगी। लेकिन आज तक कोई सा भी डेटा ऐसा नहीं निकल कर के आया जिसमें हमें ये मालूम चल सका हो कि आखिर में 2 करोड़ से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां किसको मिली और कहाँ मिली। पहला। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारा भारत बनेगा। आप सब बेहतर जानते हैं कि आज कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी बनी है, कितनी नहीं। एक वादा जो 2022 तक किया गया था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी और एमएसपी की गारंटी को लेकर के भी सरकार ने ये कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी को ज़रूर देंगे। लेकिन ये गोल गोल जिस तरीके से मुद्दों को घुमा करके और धर्म के आड़ में जो राजनीति हो रही है उसको पूरा देश बेहतर जानता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे 2024 चल रहा है, 10 सालों में क्या जनता की आंखें खुली इस बार? देखिए, जनता की आंखें तब खुलती है ना जब जनता की आंखें खोली जाए। तो जनता की आंखें कौन खोल गया? तो आप लोग खोलेंगे, विपक्ष खोलेगा? एक कास्ट और रिलीजन, 2 मुद्दे एक ऐसे होते हैं राजनीति में जो कहीं भी किसी को भी डिवाइड किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में जो राजपूत समाज है वो बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? उनकी हिस्सेदारी नहीं दी गई, इसी वजह से। तो कास्ट का जो फैक्टर घूमता है वो विकास के फैक्टर पे भारी पड़ जाता है, जो अब तक का हमने देखा है। दूसरी बात, हम क्या देखते हैं कि सरकार ये करेगी वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार 10 साल चली है पूरे देश के अंदर, और कहा जाता है कि अगर इस भारत में और दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन कहता है ये बात? भाजपा वाले कहते हैं, और दुनिया ये भी मानती है कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है आज के वक्त में। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी टूट पड़ी है कि कांग्रेस के नेता तोड़ तोड़ के, ऐसी आइडियोलॉजी नहीं बची क्या भाजपा के पास कि अपने प्रत्याशियों को राज्यसभा का टिकट दे सके, लोकसभा का टिकट दे सके? कांग्रेस से प्रत्याशी अर्जित करने पड़ रहे हैं, और कांग्रेस से प्रत्याशी ला करके, चाहे आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, चाहे आपके मिलिंद देवड़ा जी हो और आपका अशोक चौहान हो, इन सबको भाजपा में ला करके इनको टिकट दिए जा रहे हैं। तो नेहरू ऑफ थॉट का जो स्कूल है, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय का स्कूल नहीं चल रहा, यहाँ पर अटल बिहारी का नहीं चल रहा, यहाँ पर नेहरू ऑफ थॉट स्कूल जो चल रहा है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आगे आप इस चीज़ से कम सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देखिए, 400 पार का नारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया गया है, मुझे लगता है इस बार 400 पार तो नहीं हो पाएगा। हाँ, यह है जिस तरीके से लोगों के बीच एक राम मंदिर को लेकर के उत्साह है, उसको देख करके लगता है कि सरकार के करीब भाजपा पहुंच जाएगी। लेकिन मेन मुद्दे से जो है सरकार वो भटकी हुई है। मैंने आपको 3 मुद्दे गिनवाए, नौकरियों का, किसानों की दोगुनाई का, और तीसरा 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का वादा था वो अभी तक हमारा तो पूरा आपके अनुसार जो मोदी जी ने वादे किए हैं वो कहीं ना कहीं फेल रहे हैं अपने वादों में?
जी, 3 मुद्दे तो मैंने आपको गिनवा दिए। इन तीनों में कोई भी पूरे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, प्रदेश प्रवक्ता हो या कोई सा भी नेता आकर के अगर 3 मुद्दों की अगर मुझे दुहाई दे सके तो मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अभी आपने बात की कि ये कांग्रेस के नेता को तोड़कर अपनी साइड ले रहे हैं, आप इसमें ईडी सीबीआई का कितना रोल मानते हैं? अभी हाल ही में आपको पता होगा 100%, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी। 1000% रोल है। ऐसा क्यों होता है कि अजीत पवार रातों रात उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सुबह ही सारे केस बंद हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि शुभेंदु अधिकारी पहले ममता बनर्जी की पार्टी में होते हैं, मंत्री होते हैं और उन पर जो है ईडी सीबीआई और कौन कौन से घोटाले खोल दिए जाते हैं, अगले दिन में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, सारे केस बंद हो जाते हैं। और विपक्ष पर आज अच्छा एक परिस्थितियां देखिए कि इतने बड़े सारे नेता हमारे देश के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इतने साफ सुथरे हैं कि उनके ऊपर एक केस ईडी का नहीं चलता है। ये जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा जो है वॉशिंग मशीन है, आप मानते हैं कि यहाँ वॉशिंग मशीन बन गई है? भाई साहब, मेरा मानना कि नहीं है, पूरा देश ये मान रहा है, ये हकीकत दिख रही है। ये कोई मेरे कहने से नहीं होगा। आप ही बताइए, आज तक अशोक चौहान हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, ये जितने भी अभी उसकी ही बात कर रहा था। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली है 2014 से 2024 तक जितने भी ईडी और सीबीआई के छापे लगे हैं, 25 में से 23 लोग विपक्ष के थे। उनमें से 15 लोग रातों रात भाजपा में चले जाते हैं, जिसके बाद उन पर ईडी सीबीआई क्लीन चिट दे देती है। आप ही देखिए किस तरीके से सरकारी कंपनियों का, जो संविधानिक ढांचे की जो कंपनियां हैं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग कर करके विपक्ष को डराया जाता है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती बताते हैं। ईवीएम का कोई रोल मानते हैं आप? नहीं, मैं ईवीएम का रोल तो नहीं मानता, लेकिन ईडी सीबीआई का रोल जरूर मानता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि सरकार तो ये लोग बना लेंगे, आगे आने वाले चुनाव में आप देश में आपको लगता है चुनाव हो पाएंगे? ये लोग होने देंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही नारा दे दिया, एक देश एक चुनाव, और इसी से आप समझ सकते हैं एक देश एक चुनाव का क्या मतलब हो सकता है। सारे विधानसभा और ये जितने चुनाव होंगे वो उनका पहले ही इनका, लेकिन एक जो बात लगातार बीच बीच में उठती रहती है, मैं बड़ा आदर करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और मैं बहुत उनको अपने गुरुजनों के तौर पर समझता हूँ, क्योंकि जो संघर्ष उन्होंने किया है उसको ख़त्म करने की बात जब खुले मन से की जाती है तो दिल दुखता है। निर्मला सीतारमण का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है, उनके हस्बैंड का स्टेटमेंट भी सुना है मैंने। क्या समझ में आया उनके हस्बैंड के? इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा 2024 के बाद। मैं ये आश्चर्य, सतपाल मलिक और ये उनके हस्बैंड और तमाम नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए हैं। सतपाल मलिक के नाम से मुझे ध्यान आया, सतपाल मलिक तो खुल के कह रहे हैं कि पुलवामा हमला हुआ था, उसका सबूत क्यों नहीं दे पाया? आज तक क्यों इस बात की जवाबदेही नहीं कर पाई सरकार? कुछ तो वजह होगी कि एक गवर्नर वहाँ का, जो मौजूदा वक्त का गवर्नर है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर रहा हो, वो शख्स कैमरे पर आकर के कहता हो कि किस तरीके से यहाँ पर पुलवामा हमला हुआ, उसका कोई जांच नहीं हुई, उसका कोई विश्लेषण नहीं किया गया। मीडिया का क्या रोल मानते हैं आप? देखिए, अगर आप हकीकत सुनना चाहते हैं, ये हकीकत ही बताइए मुझे आप। जो मेन मीडिया है वो गोदी मीडिया है, और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मीडिया चल रही है वो कुछ सच्चाई दिखाने बातुर है। उसकी वजह है, आपने एक पत्रकार, बड़े फेमस पत्रकार है सुधीर चौधरी, उस शख्स की आप जब भी ब्लैक एंड वाइट में कोई भी बाइट उठाकर, कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें सबसे पहले धर्म का चश्मा वो शख्स जरूर लाते हैं। आखिर मीडिया का काम क्या है? मीडिया धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करता है, और मीडिया को देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए बुरी नहीं। आज के समय में कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ये है वो है। देखिए, मुसलमानों का जो लीडर है वो आज तक नहीं बन पाया, और उसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं। मैं तो भाजपा को थैंक यू कहूँगा। भाजपा ने जो ध्रुवीकरण होता था उसकी राजनीति से बचाया है, और इसमें कांग्रेस हुई, सपा हुई, ये लोगों ने जो है मुस्लिम वोटों को जो है उन्होंने तोड़ा है, उनको गुमराह किया है। मेन चीज़ तो कांग्रेस है। आज कांग्रेस को सपोर्ट हम लोग करते हैं, बट मेन जड़ जो है वो कांग्रेस है। जो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा था, वो किसने शुरू किया गया था? राजीव गांधी जी ने ही तो ताले खोले थे उसके। कौन था उनके ताले खोलने में? तो फिर आज कांग्रेस की तरफ क्यों है फिर मुस्लिम समाज? देखिए, कहीं ना कहीं तो उम्मीद की किरण किसी को लगानी पड़ती है। जिसे यह ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन भी नहीं है कह सकते हैं आप, दोनों ही बात, लेकिन उम्मीद भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी निरंतरता के साथ जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लोग उनको भले ही बेवकूफ़ समझते हो या कुछ भी, मैं उनको लीडर मानता हूँ। ठीक है, अब मेरा सवाल है बिनोद सीट पर। बिनोद सीट पे मलुक नागर रहे हैं सांसद, क्या हाल चल रहा, कब दिखाई दिया आखिरी बार? अरे साहब, वो तो ईद के चांद से भी बड़े चांद थे। ईद एक साल में एक बार आ जाती है, 5 साल में एक बार भी नजर नहीं आया हमें।
ये जो मौजूदा जो प्रत्याशी हैं इनके बारे में क्या विचार से चल रहा है? जी, देखिए मैं सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है चंदन चौहान जी, आदरणीय चंदन चौहान जी अगर मेरी बात सुन पाए तो मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए अभी कुछ 1 से 1.5 साल पहले आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस वो समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में थे लोकदल, दोनों गठबंधन में रह करके मीरापुर से विधायक बने, मुस्लिम वोटों भर भर के मुस्लिमों ने वोट दिया और आज वो इतने मजबूर हो गए भाजपा के साथ जाने के बाद कि मुस्लिम एरियाओं में जाकर के वोट मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। तो चंदन चौहान जी आप सेकुलर नेता थे, आप मुस्लिमों में आइए, आप आएंगे तभी वोट मिलेगा, बिना आए किसी को कुछ नहीं मिलता। आप अगर आएंगे ही नहीं और कहेंगे कि मुसलमान हमको नहीं सपोर्ट कर रहा तो ऐसे कैसे हो जाएगा। और उनका तो हमें ये पता चलता है कि कोई गिरगिट की तरह से भी अगर तेज रंग बदल सकता है तो वो शायद चंदन चौहान है। चंदन चौहान है, आरएलडी है? देखिए मैं आरएलडी की पूरी की बुराई नहीं कर सकता इसमें, लेकिन मैं चंदन चौहान की जरूर कह सकता हूँ क्योंकि चंदन चौहान एक प्रत्याशी है। दीपक सैनी के क्या हाल चाल है? अरे नया प्रत्याशी है, नया बच्चा है, कुछ फर्क डालेंगे? नहीं कुछ फर्क नहीं डालेंगे। विजेंद्र चौधरी जो बसपा वाले हैं, देखिए एक क्लोज फाइट मान सकते हैं, लोकदल से अगर किसी की होगी तो वो बहुजन समाज पार्टी की होगी इस बार, क्योंकि मुझे मुस्लिमों का रुझान है वो बसपा की तरफ थोड़ा धीरे धीरे यहाँ से मुस्लिम एरियाओं में उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन क्लोज फाइट रहेगी। चंदन चौहान चुनाव भले ही जीत जाए, लेकिन जो उन्होंने विश्वासघात किया है, जो धोखा किया है, वो उसके लिए काबिल नहीं थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं चाहे अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी ये हो, बड़ा अच्छा सवाल। मैं तो मुस्लिम लीडरशिप क्या भाजपा खत्म कर रही है? नहीं, देखिए मुस्लिम लीडरशिप पे तो नहीं जाऊंगा। अभी एक किसी प्रवक्ता ने कहा था, धर्म का एंगल इसमें ला करके दिया था कि अतीक भी इससे पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आपने शायद सुना हो, निजाम गिनवा रहे थे वे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद, मुख्तार, अतीक और इन सब से हमने छुटकारा दिला दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अपराधी होते हैं, ठीक है। मुख्तार अपराधी थे, अतीक अपराधी थे, सरकार ने सबक सिखाया, लेकिन ब्रजेश सिंह कौन है, त्रिभुवन सिंह कौन है, ब्रजभूषण सिंह कौन है, अभय सिंह कौन है, वे भी तो अपराधी है ना, उन पे भी तो 60-60, 70-70 मुकदमे हैं। तो जब कार्रवाई हो तो बराबर कार्रवाई हो तो बड़ा मजा आता है। योगी जी प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन बराबर की कार्रवाई होगी तो बड़ा मजा आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हातिम है। हातिम भाई, आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार मुझे आप बताइए कि जो भाजपा सरकार के 10 साल रहे, कैसे रहे? ठीक ठाक रहे, कुछ कमी रही है? तो कमी तो काफ़ी रही उनकी, लेकिन फिलहाल जो है सही चल रहा मामला उनका। कमी कैसे रही और सही कैसे चल रहा है फिर मामला? तो कमी ऐसे रही है कि जो दंगे फसाद हो रहे हैं चारों तरफ शहर में, ये उन्हीं की गवर्नमेंट में तो हो रहे हैं। दंगे फसाद किस तरीके के? कोई दंगा गिनवाइए मुझे कोई आप। इन 10 सालों में कितना बड़ा दंगा हुआ है, कहाँ दंगा हुआ है कोई? और अभी बड़े बड़े बाहुबली लोग जो है इनके ये मारे जा रहे हैं, ये इन्हीं की गवर्नमेंट में तो मारे जा रहे हैं ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट कर रही है? बिल्कुल। और क्या क्या समस्या रही? मेरा सवाल था कि आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार क्या क्या समस्याएं रही हैं? भर्तियां, नौकरियां, रोजगार व्यवस्था कुछ है नहीं है? भाई कहाँ है, जो भी सिस्टम होता है पता चले पेपर लीक हो गया, कभी कुछ हो गया, युवाओं को मौका दे कहाँ रहे हैं ये लोग। अच्छा, जो पुराने जो ये सांसद साहब रहे हैं डॉक्टर मलूक नागर, इनके क्या हाल चल रहे हैं? कब दिखाई दिया आखिरी बार? ये तो पता नहीं, अभी चुनाव के समय दिखाई दिए थे, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। तो चुनाव में मतलब कब, 2019 के आसपास? बस तभी दिखाई दिए थे, उसके बाद में दिखाई दिए। अभी जो प्रत्याशी हैं, पता है कौन कौन प्रत्याशी हैं आप सामने? हाँ, दीपक सैनी है और चंदन चौहान है और चौधरी वो है विजेंद्र सिंह है। तीनों में से बेहतर कौन है ये तो बता दीजिए मुझे आप। बेहतर तो देखो जी, ये दीपक सैनी है, समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं ये है। अच्छा, बेहतर क्यों है? तो बेहतर युवा हैं ये। चंदन चौहान भी तो युवा हैं। नहीं, वो बीजेपी के हैं, ये समाजवादी के हैं, वो उन्हीं की बोली बोलेंगे। ये मतलब फर्क ये है कि वो समाजवादी से हैं और वो भाजपा से हैं। ये समाज का कल्याण करेंगे। दीपक सैनी जो हैं। हाँ, तो मैं ये मान लूं कि आप दीपक सैनी की तरफ जाएंगे इस बार? बिल्कुल जाएंगे साहब। मेरा नाम मोहम्मद कफील है। कफिल भाई, आप मुझे बताइए करते क्या हैं आप? मैं जी फ्रूट का काम करता हूँ। फल का काम करते हैं आप। सरकार कैसी रही है? आप युवा हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम समाज कहाँ है? सरकार तो सही है, बीजेपी और सरकारों से तो सही है। वैसे हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। अभी तो आप मुझसे कुछ और कह रहे थे। वोट तो हक का इसका ही बनया, बीजेपी का ही। इसका बन रहा या डर के मारे बता रहे हो? डर के मारे क्यों बतावेगा? हम कोई खानू दे रहा है, कोई हमें कोई सी और पार्टी का मलोक ना कर रहा था, जीत का भाग गया, 5 साल में एक दफे भी शकल ना दिखाई। तो 2 मिनट पहले भी नहीं हुआ, आपने कहा कि मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा का डर तो नहीं है कहीं? मुकदमा का डंडा है जी हमारे ऊपर, तो मुकदमे हो ही रहा 2-4। 2-4 मुकदमे हो रहे हैं।
अरे एक आधा हो जाएगा तो क्या फायदा। तभी तभी अच्छा है, तारीफ कर रहे हो क्या बीजेपी की इसलिए? तारीफ की अच्छी बात नहीं है। बीजेपी का मामला है कि बीजेपी में नहीं दलाली नहीं चले जाता। मतलब भ्रष्टाचार नहीं है आपका? डायरेक्ट सुनवाई हो रही, डायरेक्ट बिल्कुल योगी सर, डायरेक्ट थाने के अंदर, डायरेक्ट चौकी के अंदर। क्या और सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं आप प्रदेश में? बदलाव ये है कि लोगों को पक्के घर बनवा दिए योगी सरकार ने। और जी भैया गरीबों के लिए वो दे रखी है योजना, 10,000 रुपया लोन दे रही ये है। बात बोलते हुए आपके मुंह पर हंसी क्यों आ रही है? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा ये बताओ? झूठ क्यों बोलूंगा? मैं बुराई क्यों करूंगा? अच्छा खासा नाच दे रही मतलब बढ़िया चल रहा है सब। सरकार, सब कुछ सही चल रहा। अच्छा, ये जो और प्रत्याशी सामने आए हैं, दीपक सैनी हैं, विजेंद्र चौधरी हैं, बसपा वाले, सपा वाले, इनका क्या होगा? इनका ये होगा, ये जीतते अगर अपना घर भाग जाएगा, यहाँ कोई भी देखने नहीं आना का। तो जीतेंगे तो तब जब आप जिताएंगे। हम कहाँ जिता रहा है इनको? हम तो बीजेपी को जितावेगा जी, खुली बात है। मुसव्विर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो जो पुराने सांसद हैं मल्लुक नागर, बड़ी बुराई कर रहे हैं, कह रहे कभी दिखाई नहीं दिए यहाँ पर। सांसद हो या विधायक हो, अगर वो जनता के बीच नहीं आएंगे तो मुद्दे ऊपर पहुंचेंगे नहीं। कोई भी मुद्दा हो, जब वो ऊपर पहुंचेगा नहीं तो आम जनता आम ही रहेगी, उसका कोई काम नहीं हुआ। अगर जो ये कहें तो मलूक नागर हो, तो इनका भी ये है ना, अपने काम कारोबार वाले आदमी है, वो सांसद बन के चले गए। एक दो बार उन्होंने कुछ बोल भी दिया, लेकिन उनका मामला क्या है, वो बीएसपी से थे, बीएसपी न्यूट्रल है, कुछ बोल नहीं रही इस समय। वो मामला तो एकदम प्लेन है, बोले ना बोले एक जैसा ही है। एक जैसा ही है उनका मामला। क्योंकि डर सबको है, आज की डेट में सबको डर है। आपको भी है? नहीं, हमें किस बात का डर? हम नेता है ही नहीं, आम आदमी को डर है ही नहीं। डर तो नेताओं को जिन्हें भ्रष्ट कर रखा हो। अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अगर हम माइक पे बोल देंगे तो यार हम पर मुकदमे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा ना, सुनो, चीजें हैं, जिसने कुछ भी करा होगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का, आज की डेट में क्या है, सब बीजेपी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इसकी एक वजह है। वजह यह है, सबने भ्रष्ट कर रखा है, देश को सबने लूटा है, और जो जिसने लूटा है वो डरेगा, जिसने लूटा नहीं वो डरेगा नहीं। तो इन्होंने सबने लूट खसोट करके एक पूरा इकट्ठा करके, और ये क्या कर रहा है, आज ईडी का डर है और इनकम टैक्स का डर है, सीबीआई का डर है, तो ये सब बीजेपी में। तो देश में लोकतंत्र तो खत्म हो गया, लोकतंत्र नाम की तो कोई चीज है नहीं। थोड़ा बहुत बचे हैं, इस बार वो भी खत्म कर देंगे खत्म लोग। हो चुका है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है, लोकतंत्र है ही नहीं। आम आदमी आगे तक कैसे चुका चलेगा है। देश फिर? अगर आप काम कारोबार की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, तो आपको कहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हालात है? पाकिस्तान 300 रुपए किलो टमाटर है। अरे भाई, हमें क्या मतलब है पाकिस्तान से? अपने देश की बात करो ना। हमारे देश में क्या हालात है, अपने देश की क्यों नहीं बात करते? हम क्या पाकिस्तान रहने जाते हैं? हमें क्या मतलब पाकिस्तान? लेकिन हमें आए ना वही दिखाएंगे पाकिस्तान, उधर देखो उधर क्या हो रहा है। तो अपने मुद्दों के, तो लोकल मुद्दों के तो कोई मामला ही नहीं। मुद्दे क्या क्या हैं आपके अनुसार इलेक्शन में, चुनाव में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? प्रधानमंत्री देश को देखता है तो उसमें था कि हम तरक्की किस तरह कर सकते हैं। मेन लेवल तरक्की का है, और जब तरक्की कुछ होगी नहीं, काम कारोबार कोई होगा नहीं, सारे बेरोजगार फिरेंगे, तो जाहिर सी बात है जीडीपी डाउन जाएगी। कोई तरक्की का मामला है ही नहीं देश में। अब ये बात आती है आपकी सीट की, आपके सामने तमाम प्रत्याशी हैं। अभी क्या है कि ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि मजबूत क्या है। अली साहब क्या तय करेंगे और क्यों तय करेंगे, किसको तय करेंगे? देखो, ऐसा है, बहुत सी चीज़ें क्या होती है कि आज मैं किसी और को कह रहा हूँ, दूसरा किसी और को कह रहा है, तो क्लियर तो कुछ होता नहीं। वोट का अधिकार सबको अपना अपना। पसंद कौन है? देखो, लोकल आदमी हो, लोकल प्रत्याशी हो, सबसे ज्यादा पसंद तो दीपक सैनी भी हैं, लोकल चंदन चौहान भी हैं। उनमें से कोई नहीं है लोकल, कोई नहीं है लोकल। अच्छा, कोई और नजर में है आपकी? अब तो कोई है ही नहीं, अब तो कोई है ही नहीं। अब जब लोकल कोई नहीं है तो वोट कहाँ जाएगा फिर? अभी तो फिलहाल नोटा तो दबाएंगे मामला क्या? है ना। अभी तो मामला नोटल है, जनता जनार्दन के हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से जनता चलेगी हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। बिजनौर की मुझे आप एक बार बताइए, बिजनौर लोकसभा का कोई दुर्भाग्य है कि यहाँ पे? हाँ, है लोकल प्रत्याशी को दूसरी जगह पटक देना, हमारा मानना है। यहाँ से रुचि वीरा थी लोकल प्रत्याशी से, मुरादाबाद भेज दिया। उसको मुरादाबाद भेज दिया, वहाँ की सीट भी खतरे में है। अब वहाँ की सीट भी खतरे में है, अगर वहाँ का प्रत्याशी निकाल देता तो वो सीट भी खतरे में आ चुकी है। अब क्या अखिलेश यादव टिकट देने में इस समय गलती कर रहे हैं? प्योर गलती कर रहे हैं, पूरी गलती कर रहे हैं, पूरी गलती कर रहे हैं इस समय। देखो, कह रहे हैं भाजपा से मिले हुए हैं। पता है, जहाँ पे जीतने, अगर जो हम मुस्लिम वोट बैंक की भी बात करें ना, तो बिजनौर लोकसभा में और नगीना लोकसभा में या मुरादाबाद लोकसभा में मुस्लिम वोट बैंक बहुत अच्छा खासा है। तो उसमें क्या है, मुसलमान को टिकट नहीं है आज की डेट में, ले जाना नहीं चाह रहे, हमें उस लेवल पे ले जाना नहीं चाह रहे, किसी मुसलमान को उस लेवल पे ले जाना ही नहीं चाहते। और जब जाहिर सी बात है ले जाना नहीं चाहते, हमारे लोग इस बात को समझते नहीं, वो बेचारे। आप क्या स्टेप करेंगे फिर आगे, जब आप समझ चुके हैं कि ये ले जाना नहीं चाहते हैं, आपके चीजें समझ में आ गई हैं?
हम क्लियर कहें 100 की एक बात, इन सबको ना दे करके बीजेपी को वोट दे दो अगर यही हालात है तो। क्योंकि ये भी इनका मामला क्या है, इनका मामला ये है, ये खुद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इंदर खान ने, ये डर रहे हैं, बोल नहीं सकते। आजम खान जेल में, आजम खान जेल में, उसके एक राज्य का मुख्यमंत्री 3 बार का और 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार, उसको जेल में डाल दिया। तो अगला नंबर किसका लग रहा है? किसी का भी लग सकता है, मेरा भी लग सकता है मेरा भी लग सकता है। ये तो सब तोड़ मरोड़ के चल रहा है काम ना, सबको खतरा है जेल का। वो जो है ना रामविलास आठवले, उनका कल का बयान है कि हमारे पे दोनों पक्ष है, कि या तो बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, नहीं तो जेल के भी दरवाजे खुले हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला डरा दिया वो जो रामविलास आठवले जो उनके। पता है अभी कुछ 1 लाख कांग्रेसी ने बीजेपी की तरफ से ली है कल परसों में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आठवले ने जो कहा है कि या तो ये गलती से सच बोल दिया उन्होंने। हाँ, या तो ईडी के दरवाजे खुले हैं या जेल के दरवाजे खुले हैं, या भाजपा खुले, जहाँ मर्जी है वहाँ आ जाओ, भाजपा में आ जाओ तो साफ हो, अगर नहीं आते तो जेल जाना ही जाना।